नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद पर हमले के नाम पर कोहराम मचाया कुछ भटके हुए युवाओं ने, और उसके बाद जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठा दिया संसद में हुई सुरक्षा चूक और संसद के सुरक्षा घेरे पर सरकार कितना हिला हवाली या ढिलाई बरती है उस पर जवाब मांग लिया। बात यहाँ तक होती तो बिल्कुल सही, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार को देखना चाहिए था, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा सचिवालय को और इससे जुड़े तमाम सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों को। लेकिन संसद के दूसरे दिन जब चूक के नाम पर विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, तो जो सवाल उठाए गए उस पर सवाल उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो नैरेटिव है जिस पर कोहराम मचाने की पूरी रणनीति बनाई गई, एक षड्यंत्र किया गया। और 13 दिसंबर के दिन, जिस दिन भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था, वही कथित हमला कराने की एक साजिश रची गई। ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना था, और माहौल ये कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरीके से ह्रास किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, उससे युवा परेशान हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं और देश पूरी तरीके से अनरेस्ट की स्थिति में खड़ा हुआ है। और आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई उसमें हंगामा किया गया, और हंगामा करने के बाद जब संसद से बाहर निकले, सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी सांसद, तो वो एक एक करके इस तरह का जवाब दे रहे थे जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं उन्हें आतंकी नहीं कह सकता, वो बच्चे हैं, भूले भटके नागरिक हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। 2-4 बच्चे अंदर चले गए थे। देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, युवा निराश है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। कांग्रेस एक बड़ा सवाल उठाती है, आखिर में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। लेकिन सवाल ये भी है, इस हमले के पीछे की वजह बेरोजगारी है, जिस पर सरकार बात ही नहीं कर रही है। पीएम को बयान देना चाहिए, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन आज आम जनता के दिल का गुस्सा संसद में लेकर आई है। सुना आपने क्या कहा इन लोगों ने? यही वो नैरेटिव था जिस पर वीके न्यूज ने सवाल उठाया जब यह कहा जा रहा था कि संसद पर हमला कर दिया गया। हमला नहीं था, ये कोहराम था। उन भटके युवाओं के तरफ से ये सब कुछ किया गया जिसके हैंडलर और कोई नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल गैंग के सूडो वामपंथी संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उसके तार कोलकाता से भी जुड़ गए हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये दो प्रमुख हंगामा करने वाले घुसपैठिए, जिनका पास बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के दस्तखत के बाद जारी किया गया था, उसमें तो बीजेपी सांसद से बहुत बड़ी चूक हुई। निश्चित रूप से मानना चाहिए कि ये चूक हुई, क्योंकि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जो कुछ भी बताया है उसके मायने हैं, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों सांसद का पास लेने के लिए प्रताप सिम्हा के पीए के संपर्क में बराबर रहे। लेकिन आज इस वक्त हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल प्रताप सिम्हा को टारगेट करने की एक बड़ी रणनीति थी, और वो भी कर्नाटक के ही उस आरोपी की तरफ से। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो विवादास्पद बयान देते रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर उनके कुछ बयानों पर वामपंथी गैंग, जिसे आप लेफ्ट लिबरल गैंग कह सकते हैं, उन पर निशाना साधना चाहता था। पहले आप उनके उन बयानों को सुनिए जो प्रताप सिम्हा अक्सर देते रहे। टीपू सुल्तान को लेकर के कर्नाटक में जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग राजनीति करते हैं, और कांग्रेस पार्टी इन्हीं
में से एक मुद्दे टीपू सुल्तान के मुद्दे पर सरकार में आई, उस पर प्रताप सिम्हा क्या बयान देते रहे हैं उसे सुनिए। प्रताप सिम्हा ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा, टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकता है, तो भारत के सनातनियों का आदर्श कतई नहीं। ये उनका पहला बयान। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया, इतने भी बस शेल्टर बनाए गए हैं, उनका आकार और उनका आर्किटेक्चर गुंबदनुमा बनाया गया, जो इस्लामी आर्किटेक्चर की प्रतिकृति है। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी शेल्टर्स बनाए गए हैं उन सब को मेरा बस चलेगा और अगर मैं कर पाया तो सब पर बुलडोजर चलवा दूंगा। ये प्रताप सिम्हा का दूसरा बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने सनातनियों के आगे कट्टरपंथियों को जिस तरीके से उभारा जाता है उसके लिए वो पूरे कर्नाटक में लड़ाई लड़ेंगे, ये प्रताप सिम्हा अक्सर एक सांसद के रूप में बयान देते रहे हैं। और इन्हीं बयानों के मद्देनज़र जब लेफ्ट लिबरल गैंग की नज़र उन पर पड़ी तो जिस षड्यंत्र को अंजाम देना था इन सभी को, उनके हैंडलर्स की नज़र में प्रताप सिम्हा चढ़ गए और इसके बाद प्रताप सिम्हा के जरिए ही वो पास लेने की कोशिश की गई और उसमें दूसरे आरोपी डी देवराज को लगा दिया गया। और फिर उसने वही किया जैसा कहा गया था। इनके पीछे महीनों से ये दोनों लड़के जो आरोपी हैं ये पड़े थे कि इन्हीं के नाम से पास लिया जाए, लेकिन प्रताप सिम्हा से एक भूल हुई, क्योंकि उन्होंने इसकी पड़ताल नहीं की कि आखिर में इतने दिन से ही यही दो युवा बराबर उनसे पास के लिए क्यों संपर्क कर रहे हैं। वीके न्यूज़ आज जो आपको सवाल बता रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उस पर गौर करिएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस पूरे मामले में दोषी साबित हो और उसकी आड़ में संसद में इतना बड़ा चूक हुआ है सुरक्षा में, इस मुद्दे को उठाया जाए और उस मुद्दे को उठाने के बाद ये बताया जाए कि देश के युवा कितने परेशान हैं और बेरोजगारी की स्थिति में वो क्या कुछ करना चाहते हैं। और आज संसद में हंगामे के बाद वही सब कुछ बयानों में देखा जा रहा है। तो देखा आपने, षड्यंत्र किया गया लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से, तार जुड़ गए पुरुलिया तक, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तक तार जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को टारगेट किया गया, लगाया गया दो आरोपियों को, और टारगेट भी उनको क्यों किया गया ये भी हमने आपको बताया। नैरेटिव पूरा सेट था। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद यदि ये स्थिति होगी तो इसी आधार पर सारे षड्यंत्र को अंजाम देना था, ये भी तय हो चुका था। मतलब लोकसभा के चुनाव के पहले इन्हीं नैरेटिव्स के आधार पर देश को दहलाने, अनरेस्ट की स्थिति में पहुंचाने की ये बड़ी साजिश है। लेफ्ट लिबरल गैंग का नाम तो आता है, लेकिन इस गैंग का हैंडलर कौन है अब जानने की बारी आ गई है। समय आ गया है सरकार को इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।